नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो तो एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि जो गेम चेंजिंग न्यूज है वो सामने आई है। हालांकि थोड़ा बहुत जो ये न्यूज है इसका अंदाजा पहले ही से था, पहले से लोगों के इसके बारे में थोड़ा बहुत जो शक है वो बढ़ता जा रहा था। इस तरीके की कोई चीज होने वाली है, इसका आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा बहुत आशंका पहले से ही था लोगों के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये जो न्यूज है ये थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है सबके लिए, सिर्फ एक दो कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। सबकी नजर हो सकता है इस पे बनी हुई हो। हुआ क्या है कि वागनर ग्रुप का नाम आप लोग ने हो सकता है कई बार सुना भी होगा। ये रशियन बेस्ड एक प्राइवेट आर्मी है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये पुतिन की ही आर्मी कहलाई जाती थी, पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहलाई जाती थी, जिसके कई रीजंस भी थे। इसने क्या किया है कि हाल में आप लोग कह सकते हो कि रेबल डिक्लेयर कर दिया रशिया की मिलिट्री के अगेंस्ट में। और क्यों ये बहुत ज्यादा शॉकिंग और गेम चेंजिंग न्यूज है, इसको ऐसे समझो आप लोग कि ये जो वैगनर ग्रुप है ये अभी तक रशिया को हेल्प कर रहा था। उसकी जो वॉर है रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें रशिया के साइड से ये लड़ रहा था, लेकिन अब ये अगेंस्ट में ही लड़ने लगा है रशियन आर्मी के। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी न्यूज है, इसको देखा जा सकता है कि रशिया अब तक यूक्रेन से वॉर लड़ रहा था, अब उसे यूक्रेन से जो वॉर है उसके साथ साथ अपने अंदर इंटरनल वॉर भी लड़नी पड़ेगी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। वागनर ग्रुप जैसा कि मैंने आप लोग को बताया एक तरीके से प्राइवेट आर्मी आप लोग समझ सकते हो रशिया की कहना हालांकि ठीक नहीं रहेगा। रशियन बेस्ड ये है, पुतिन की इसको प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, लेकिन अक्सर ये रशिया के इंटरेस्ट के लिए आप लोग कह सकते हो ही काम करता है। और प्राइवेट आर्मी का कहने का यहाँ पर ये मतलब है जैसे किसी कंट्री की आर्मी होती है ना कि वो उस कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम करती है, उस कंट्री को डिफेंस देने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। वैसे ही प्राइवेट आर्मी का ये मतलब है कि इसको अगर आप लोग पैसा दो तो ये आपके इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। आप जिस तरीके की चीज चाहोगे उसमें ये अपने सोल्जर्स को इन्वॉल्व कर देगी। उनको आप लोग चाहोगे तो आपके लिए लड़ने के लिए भेज देगी। एक तरीके से जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होता है ना कि किसी को पैसा दे दो वो उस आदमी को मार देगा जिसको आप मारना चाहते हो, वैसे ही होता है कॉन्ट्रैक्ट आर्मी। इनको आप पैसा देने के लिए अगर तैयार हो तो ये आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। नेशनल इंटरेस्ट नहीं बल्कि कॉमर्शियल इंटरेस्ट आप लोग कह सकते हो कि इनका जो गोल होता है वो होता है। और धीरे धीरे ये जो रशिया की प्राइवेट आर्मी है ना वागनर ग्रुप, इसका अगर आप लोग देखो तो फुटप्रिंट इसका वाकई में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इवन की अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हो गए, यहाँ पर इनका जो फुटप्रिंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इनके कई आप लोग ऑपरेशंस कह सकते हो कोवर्टली ओवर्टली इन लोग करते हुए पाए गए हैं। इवन की सूडान में भी जो हाल का क्राइसिस था ना उसमें भी इसको लेके चर्चा आ रही थी कि सूडान में भी जो वागनर ग्रुप है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इस तरीके से इसका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और वागनर ग्रुप के जो इस समय के चीफ है उनका नाम है येवगेनी विक्टोरोविच प्रिगोजिन इनके नाम से याद रखना आप लोग। इस नाम से मैं इनको आगे संबोधित करूंगा। ये जो पर्सन है ना ये बहुत खास पर्सन थे पुतिन के, और इनको पुतिन का शेफ भी कहा जाता था। इनके कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, कुछ इनका ऐसे केटरिंग वगैरह का काम था जहाँ पर पुतिन जो है वो भी डाइन करते थे। और क्रेमलिन जो कि प्रेसिडेंशियल हाउस है आप लोग कह सकते हो, प्रेसिडेंशियल पैलेस है रशिया का, वहां पर भी ये जो इनकी कंपनी थी, इनका रेस्टोरेंट था, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता था। इसीलिए इस पर्सन को पुतिन का पर्सनल शेफ भी कहा जाता था। बहुत खास पर्सन था ये पुतिन का, और था इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि अब ये उतना खास नहीं रहा है, जिसका रीजन आगे मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। प्रिगोजिन और इनका जो वागनर ग्रुप था इसका अब तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में। आप लोग कह सकते हो बाखमुत वाला जो एरिया था ना इसको लेके काफी टाइम से बैटल चल रही थी। आप लोग को पता होगा कि ये जो एरिया जो यूक्रेन का था इसको रशिया कैप्चर करना चाहता था, यूक्रेन इसको प्रोटेक्ट करना चाहता था, और ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल एरिया था रशियन एडवांस के लिए। इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रूप में देखा जा रहा था। ये एरिया अगर रशिया को मिल जाता तो उसका जो एडवांस था और भी ज्यादा आसान हो जाता। इसके लिए जो रशिया आर्मी थी वो कम, और वैगनर ग्रुप जो है वो इस लड़ाई में लड़ रहा था यूक्रेन की आर्मी के साथ बाखमुत एरिया को, और इसको इसने जीता भी। यानी कि बाखमुत वाला जो एरिया है इसको पूरी तरीके से वैगनर ग्रुप ने कैप्चर कर लिया, अपने अंदर ले लिया यूक्रेन की फोर्सेस को हराने के बाद। लेकिन यहाँ से फिर वैगनर ग्रुप और आप लोग कह सकते हो रशिया की जो नेशनल मिलिट्री है उसके बीच में काफी ज्यादा टसल क्रिएट हो गया। वैगनर ग्रुप के जो चीफ थे प्रिगोजिन, इनने ये इल्जाम लगाया रशिया की मिलिट्री पे कि उनने इनको वेपन्स देने से आप लोग कह सकते हो काफी ज्यादा देरी कर दी। इनका कहना था इनको प्रॉपर वेपन्स नहीं सप्लाई किए गए। प्रिगोजिन काफी इल्जाम लगा रहे थे रशिया की मिलिट्री पे कि हमको वेपन्स नहीं दिए गए, जिसके बदले में हमारे कई सोल्जर्स मारे गए थे। और इन सब का इल्जाम ये लगाते हैं रशिया की मिलिट्री पे। इनने काफी वीडियो भी रिलीज की थी जिसमें पूरी डेड बॉडीज दिखाई थी रशियंस और जो वागनर ग्रुप के सोल्जर्स थे उनकी, और ये इल्जाम लगाया था कि देखो ये किसी का बेटा है, किसी का बाप
जगह पे इस तरीके से ये मारा जा रहा है और इन सब का जो जिम्मेदार है वो है रशिया की मिलिट्री इलाइट। अब यहाँ से ये जो इशू है ये दोनों के बीच में शुरू हुआ था। इसके बाद जो राइवलरी है वो बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगा रहे थे। फिर ये भी न्यूज आई कि जो बाखमुत वाला एरिया जो इसने कैप्चर कर रखा है, वागनर ग्रुप ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है, इसके ट्रांसफर करने को रशिया को जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई डेट्स को लेके। और इसी तरीके से आप लोग कह सकते हो कि दोनों पार्टीज के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती गई। प्रिगोजिन अक्सर ये इल्जाम लगाते थे मिलिट्री इलाइट्स पे कि ये लोग एसी में बैठे हैं, ये लोग मस्ती की जिंदगी काट रहे हैं और इस तरीके से अच्छे अच्छे कुजिन जो है वो ट्राई कर रहे हैं, जबकि जो गरीब का बेटा है या फिर आप लोग कह सकते हो किसी का बेटा किसी का फादर, एक तरीके से इस तरीके की बातें जो पॉलिटिकली अच्छी लगती है सुनने में, उस तरीके की बातें ये करने लगे थे कि ये लोग अपनी जान दे रहे हैं और जबकि मिलिट्री इलाइट्स जो है इनको वेपन्स भी नहीं दे रही है, इनको मरने के लिए छोड़ चुकी है। तो यही जो प्रॉब्लम्स है दोनों के बीच में, जो लड़ाई थी, जो टसल्स था वो बढ़ते जा रहा था। और अब ये न्यूज आ रही है कि फाइनली वैगनर ग्रुप जो है इसने रेबेलियन डिक्लेयर कर दिया है। और ये न्यूज तो यहाँ तक भी आ चुकी है कि रशिया की जो कुछ एरियाज है, एक एरिया का नाम लिया जा रहा है रोस्टोव करके, वहां पर वैगनर ग्रुप की जो मिलिट्री वो रोड पे भी उतर चुकी है। हालांकि इसका कोई प्रूफ मैं आप लोग को नहीं दे सकता, अभी तक ये जो न्यूज है इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। लेकिन ये जो वैगनर ग्रुप के चीफ थे ना प्रिगोजिन, इनने हाल में ही ये स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग रशिया में एंटर कर चुके हैं, यानी कि यूक्रेन में इन लोग ने कैप्चर कर रखा था बाखमुत एरिया, उसको छोड़ के ये लोग रशिया में अपनी मिलिट्री लेकर एंटर कर चुके हैं। टोटल 20,000 25,000 का साइज जो है वो इनका बताया जा रहा है। हालांकि इतना मिलिट्री लेके अभी एंटर नहीं किया गया है, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट है वो ये कि ये यहाँ पर आ चुके हैं। और जो चेक पॉइंट्स थे वहां पर कॉन्स्पिरेंट्स जो थे, कॉन्स्पिरेंट्स होता है जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होता है ना, कम एज के लोग, एक एज होती है कि इस एज में जो भी लोग होंगे उनको वहाँ मिलिट्री सर्विस देना पड़ेगा। तो वो जो इस तरीके के लोग थे जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस दे रहे थे, वो लोग चेक पॉइंट्स पे खड़े थे और उनके बारे में इनका कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी रिटेलिएशन, कोई भी रेजिस्टेंस इन लोग को देखने को नहीं मिला है और नहीं फेस किया इनने। और हम ये भी कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ लड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरे को रोका गया तो मैं इनके अगेंस्ट लड़ूंगा भी। तो ये सब चीजें चल रही है। कंप्लीट रिबेलियन आप लोग कह सकते हो डिक्लेयर किया जा चुका है। और इसी के बाद इनको लेके प्रिगोजिन जो है, इनको लेके अरेस्ट वारंट जो है ये भी रिलीज किया जा चुका है रशिया के थ्रू। उसके बाद हाल में ही क्या हुआ है कि पुतिन का एक ही स्टेटमेंट आया था कि पुतिन ने ये कहा था कि ये जो आर्म रेबेलियन है इसको किसी भी तरीके से दबाने की ये पूरी कोशिश करेंगे, इसको क्रश कर देंगे पूरी तरीके से। ये पूरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद अब वागनर ग्रुप के जो चीफ है प्रिगोजिन, ये जो कि बहुत ही ज्यादा सगे अब तक माने जाते थे पुतिन के, वो इनके अगेंस्ट भी हो चुके हैं। इनका कहना है कि पुतिन जो है उनने गलत रास्ता चुना है, गलत तरीके आप लोग कह सकते हो कि साइड का सपोर्ट किया है, इसीलिए अब तक ये पुतिन के अगेंस्ट में नहीं थे, पुतिन के खिलाफ उल्टा सीधा नहीं बोलते थे, लेकिन अब ये इनके अगेंस्ट में भी बोलने लगे। इनने ये कहा है कि जल्दी ही आप लोग देखोगे कि रशिया को उनका एक नया प्रेसिडेंट जो है वो मिलेगा। और देखो चलो मान लेते हैं कि ये जो टसल है ये इंटरनल टसल है रशिया का, लेकिन बहुत पहले इस तरीके की चीजें जो है इनको लेकर शंका उठाई जा रही थी, इस तरीके की बातें की जा रही थी कि रशिया के ही अंदर जो पावर स्ट्रगल है ना पुतिन और इनके राइवल्स जो है उनके बीच में, इसका फायदा हो सकता है यूक्रेन को मिल जाए आगे। और वागनर ग्रुप को ये कहा जा रहा था कि ये भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व होगा रशिया के अंदर जो पावर स्ट्रगल है उसमें। और अब वो सिर्फ अंदाजा था या फिर क्या था हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन कितना ज्यादा सच होता हुआ वो दिख रहा है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और मैं जब जनरली देखो किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाता नहीं हो जो कि इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, लेकिन ये जो न्यूज है ये वाकई में इतनी बड़ी न्यूज है कि इस पे मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। इस समय रशिया यूक्रेन वॉर का जो असर है वो पड़ा है पूरे कंट्री पे, पूरे वर्ल्ड पे आप लोग कह सकते हो, और इंडिया पे भी इसका असर पड़ा है। और ये जो चीज है इसका असर पड़ेगा रशिया यूक्रेन वॉर पे। ये जो न्यूज है इसका वजह से रशिया यूक्रेन वॉर में आप लोग कह सकते हो कि एक गेम चेंजिंग भी हो जाए, और उस पर जब असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि दोबारा वर्ल्ड पे इस चीज का असर देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो न्यूज है ये वाकई में बहुत बड़ी न्यूज है। और बहुत हद तक आप लोग देखोगे ना तो वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है, यूके, फ्रांस, जर्मनी और यूएसए वगैरह, ये सब इस न्यूज को सुन के काफी ज्यादा खुश होगी। हो सकता है कल को ऐसी भी न्यूज आए कि इन्हीं लोगों ने ये जो डिफरेंस है ये क्रिएट किया है पैसा खिला के या कुछ भी इस तरीके की चीजें करके। हालांकि मैं अभी कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगेन नॉट स्मॉल न्यूज, ये काफी ज्यादा बड़ी न्यूज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग कह सकते हो ऐसा। तो ये थी पूरी न्यूज गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।